हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज सचिन सर। वंस अगेन आपका इनलाइटमेंट इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो पिछले वीडियोस में मैं बताया था टेंस के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया था, और आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टार्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले ये देखना ज़रूरी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आप पढ़िएगा रूल कॉम्पिटिटिव हिसाब से, तो उसमें हैबिचुअल एक्शंस, रेगुलर एक्शंस, डेली एक्शंस होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, साइंटिफिक फैक्ट्स होता है। ये सब जो सेंटेंस इस टाइप का अगर सेंटेंस आता है तो वो किस टेंस में जाएगा ये जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट तो पता ही नहीं चलता है कि किस टेंस में जाएगा। इसलिए एक बहुत ही अच्छा नायाब कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक जो मैं आपको देने वाला हूँ। आप कहिएगा सर ट्रिक, बहुत लोग होते हैं क्या कि बोलने से वीडियो में एक मोटिवेट करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, लेकिन आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। आप जरूर देखेंगे और ज़रूर फ़ायदा होगा। थोड़ा सा आप देखें 2 मिनट। मैंने यहाँ लिखा है कंपैरिजन बेस्ड मेथड। कंपैरिजन बेस्ड मेथड का मतलब होता है कि हम कंपैरिजन करके हम कैसे हम प्रेजेंट, मेरा ये कहने का मतलब है जो भी हम पहचानते हैं, रिकग्निशन करते हैं कि भाई ये कौन सा टेंस में है, वो जो वर्ब फॉर्म्स होता है, जो मैंने बताया था टेंस का मतलब होता है वर्ब फॉर्म्स। तो जो वर्ब फॉर्म्स होता है V1 या V5, V2 या क्या कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फिर V4 होता है, तो ये कैसे होता है, टाइम के अनुसार ये हमेशा बदलता है। तो ये पहचानना जरूरी है। इसलिए आए देखें कि कैसे होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन बेस्ड मेथड। और मेरा ये वादा है कि अगर प्रेजेंट टेंस का वो जो टेंस होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर इस चार को ही सिर्फ किसी तरीके से आप याद कर लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो आप पास्ट का पूरा टेंस और फ्यूचर का पूरा टेंस आप खुद बना सकते हैं। आप याद रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए कैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता हूं तो आप लोग जानते हैं क्रिया के अंत में ता होता है। ऑब्वियसली सी बात है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव में सब्जेक्ट या V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। इंडेफिनिट यहाँ भी है, इंडेफिनिट यहाँ भी है, अंतर कोई नहीं है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का है, यही समझना है। यहाँ V1 या V5 लगेगा प्रेजेंट में वर्ब फॉर्म, और पास्ट है इसलिए यहाँ V2 लग जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम निगेटिव वाला जो सेंटेंस आता है उसको देखेंगे। निगेटिव में क्या होता है, हमेशा डू और डज होता है। निगेटिव में हमेशा डू डज होता है। और इसी निगेटिव का अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में फिर निगेटिव देखें, कंपैरिजन कर रहे हैं, जस्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ओवर हियर कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव वाला जो सेंटेंस है यहाँ डू डज है, तो यहाँ पास्ट क्या हो जा रहा है, डिड। आपको सिर्फ फोकस करना है सिर्फ वर्ब फॉर्म में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब सेम रहता है, लेकिन अंतर क्या है कि आपका डू डज वर्ब फॉर्म पे फोकस करना है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। ओके, तो यहाँ डू डज का डिड हो गया। अब यहाँ देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, डू डज पहले आ जाएगा। और यहाँ देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस से प्रेजेंट क्या है, अब पास्ट क्या है। प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है, डिड होता है, ये याद रखना जरूरी है। यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब फॉर्म भी याद रखना जरूरी है, जो स्पेशल क्लास लेकर हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में विशेष बताएंगे। तो यहाँ हो गया डिड। अब यहाँ देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर है। एक्सक्यूज मी, सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन समझाने के लिए हमको ये ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी। और यहाँ देखिए और कुछ नहीं करना। सपोज दैट हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है, स्ट्रक्चर नहीं आता है, लेकिन इतना याद आता है, इतना आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर सब्जेक्ट तो समझ में आता है, इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो समझ में आता है। इसका कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट सेम रहता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सारे टेंस में वही है। अंतर क्या करना है, सिर्फ मैंने बताया था टेंस का मतलब होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब का चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये देखना है इज एम आर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है, वॉज होता है या वर होता है ना। अब V4 यहाँ भी है, V4 यहाँ भी है, क्यों आप पूछोगे क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस से चल रहा है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस से चल रहा है। यहाँ खेल किसी का है, प्रेजेंट और पास्ट का है, मतलब इज एम आर है तो यहाँ वॉज वर लगा देंगे। आगे भी इसी तरीके से बनाएंगे। आगे भी जो टेक्निक है, एक चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट को देखकर हम पास्ट निकाल सकते हैं या फ्यूचर निकाल सकते हैं। इसका विशेष एक वीडियो बना के, एक स्पेशल वीडियो बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा, वो अगले क्लास में। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखें।
चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है ना? तो बहुत सारे बचपन से लेके आज तक हम ट्रांसलेशन बनाते आ रहे हैं। मान लीजिए राम स्कूल जाता है। अब भाई राम स्कूल जाता है तो ये सेंटेंस का जो मीनिंग क्या निकल के आता है, वो रेगुलर एक्शन है। राम स्कूल जाता है, ऐसा थोड़ी कि एक बार चला गया फिर दोबारा नहीं जाएगा। तो राम स्कूल जाता है, इससे सेंस क्या आता है कि वो हमेशा जाता है। रेगुलर एक्शन से, रेगुलर एक्शन से। जैसे मान लीजिए कि मैं गाना गाता हूँ, ओके, मैं मंदिर जाया करता हूँ या मैं मंदिर जाता हूँ। ये क्या है? ये जो सेंटेंस का जो सेंस है ये क्या दिखा रहा है? ये आपका हैबिचुअल एक्शंस दिखा रहा है। इसलिए याद रखिएगा, आप सभी लोगों को याद रखना जरूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि हमेशा हमारा जो भी हैबिचुअल एक्शंस, रेगुलर एक्शंस कि जो भी टाइप के क्वेश्चन है या जो भी सेंटेंसेज हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाता है। और ऑब्वियसली सी बात है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, बचपन में पढ़ रहे हैं, ये ता तेती होता है तो ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा ये देखना है, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव के सेंस से पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के सेंस से पढ़ रहे हैं, इसलिए जानना जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, हम जानते हैं V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, इसके हिसाब से चलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राम, जाना का क्या हो जाएगा? गोज, V5 लग जाएगा, टू स्कूल, ओके। अब ये क्या है? ये आदत है, मतलब रेगुलर एक्शंस है। चलिए, अब ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या करता है कि एग्जाम में सेंटेंस दे देता है, लेकिन ये पहचानने में ये दिक्कत होता है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में जाएगा। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब कुछ टेक्निक है, कुछ पहचानने का कुछ तरीका है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कैसे हम किस सेंटेंस को किस टेंस में ले जाएंगे। आइए देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ राम स्कूल जाता है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ राम रोज स्कूल जाता है। रोज का क्या होता है? डेली, ओके, डेली हो गया। अगर मैं कह दूँ एवरीडे, एवरीडे हो गया। अगर मैं कहूँ एवरी संडे, एवरी संडे तो इसमें नहीं है, क्योंकि रोज संडे के अलावा तो स्कूल चलता है, तो ये चीज़ इसमें नहीं आएगा। वो सेंटेंस के हिसाब से हम बताएंगे। तो देखिए, जब भी डेली लग जाए, जब भी एवरी लग जाए, ये सेंटेंस आपको पहचानना है कि किस, जब भी डेली या एवरीडे लग जाए, ये क्या दिखा रहा है? रेगुलर एक्शन, अर्थात रोज के एक्शन को दिखा रहा है। तो आइए कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो टेक्निक है जो मैं बता देता हूं, जिससे कि आप किसी भी सेंटेंस को आप समझ सकते हैं कि कैसे वो किस टेंस में जाएगा। कुछ टेंस है, मैं ऊपर लिख देता हूं, रेगुलर एक्शन या हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। अब देखिए, रेगुलर हैबिचुअल एक्शंस क्या होता है? डेली एक्शंस भी कह सकते हैं, जिसमें क्या क्या चीज आ जाएगा? देखिए, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, ओके, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम। बहुत सारे हैं जो मैं बताऊंगा आगे, कॉमन एयर में भी बताऊंगा। अभी बस सिर्फ याद रखना जरूरी है कि कैसे होगा। अब देखिएगा, सपोज दैट ही, अगर मैं लिखूं ही ऑफन गोज फॉर ए वॉक, है ना। अगर इसमें अगर आ जाए, इज करके आ जाए, यहां अगर लिख दे ही इज ऑफन गोइंग फॉर ए वॉक। अब सेंटेंस में हम गलत मतलब देखेंगे कि भाई कॉमन एरर अगर मिल गया तो सेंटेंस सही है क्या? हमको सही कब पता चलेगा या गलत कब पता चलेगा? जब उसके टेक्निक के बारे में पता होगा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा। और फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ ऑफन नहीं लिखा, शायद एक ऑफन भी लिख दीजिए। ऑफन मतलब होता है प्रायः, प्रायः। तो जब भी देखें, जब भी इस तरह का वर्ड किसी भी सेंटेंस में, जब भी इस तरह का वर्ड अगर आपको दिख जाए, यहाँ दिख गया, तो हमें समझना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये सेंटेंस आपका गलत
हो जाएगा, इसलिए सही क्या होगा, ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक, ये सेंटेंस सही होगा। इसी तरह से ऑलवेज अगर लग गया, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। ओके, जब भी ऑलवेज लग गया है ना, मान लीजिए समटाइम्स लग गया या रेयरली लग गया, रेयरली मतलब कभी कभार, वो कभी कभार झूठ बोलता है, तो ये सब क्या है, कभी कभार, कभी कभी, हमेशा, ये आदत है, हैबिचुअल एक्शन है। तो बताया ना, किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरह का वर्ड आता है तो वो हैबिचुअल एक्शन, रोज का एक्शन, या अर्थात आदत वाले जो है सेंटेंस, वो हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में कभी भी नहीं जाएगा, याद रखिए। सिर्फ आगे हम पढ़ेंगे तो ऑलवेज और नेवर, ये चीज जो है एक परफेक्ट में भी आता है, सिर्फ इन दो के बारे में, लेकिन अभी हम इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इस पर फोकस करेंगे। सो आप लोग समझ गए होंगे, और भी सेंटेंसेस है जो मैं कॉमन एयर में मैं बात करूंगा, सो आपको प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। हैबिचुअल एक्शंस, अब हम चलेंगे, आपको एक और क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। मान लीजिए ही got up early in the morning, ठीक है, डेली, वह रोज सुबह में उठता है, ठीक है। अब बताइए सेंटेंस में गलत कहाँ है? अगर डेली आ गया, आप देखिए भाई डेली आ गया है ना, ये जो कीवर्ड्स मैंने बताया है, डेली आ गया, जब भी डेली आया, रोज आया, आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ वर्ब क्या लगाए हुए हैं, ये V2 में लगाए हुए हैं, अर्थात V2 में यहाँ नहीं हुआ। V2 मतलब क्या, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा, क्योंकि डेली वाला एक्शंस, रेगुलर वाला एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं गेट्स लगा सकते हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे। ओके, चलिए अब आगे यूनिवर्सल ट्रूथ में चलेंगे। हैबिचुअल एक्शंस हो गया, कौन कौन सा सेंटेंस में क्या, जैसे कौन कौन सा सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, एक अगर एग्जाम में ये अभी अगर आ गया आपको यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, जो इसका हिंदी मीनिंग होता है सार्वभौमिक सत्य, जो ट्रूथ है जिसको बदला नहीं जा सकता है, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, सो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं साइंटिफिक फैक्ट भी कह सकते हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में अगर आ गया, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अब बताइए सेंटेंस गलत कहाँ है, आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल ट्रूथ भी हमारा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, ये भी हमेशा प्रेजेंट एंड डेफिनिट में जाता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ कॉन्टिन्यूअस दे दिया, इज MR इज और V4 दे दिया है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि ये कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, व्हाट वुड बी हियर, यहाँ हो जाएगा द सन राइजेज इन द। देखिए ये सेंटेंस को समझेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ समझ गए कि कोई भी हो, अब सूरज पश्चिम में डूबता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा थोड़ी है कभी उत्तर में उग जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ये हमारे हाथ में है नहीं, ये सार्वभौमिक सत्य है, ट्रुथ है, इसलिए ये सब तरह का सेंटेंस जब भी आए, बिना आंख मूंद कर जो है, यहाँ पे जो है आंख नहीं मूंदेंगे, सॉरी, आंख मूंदने का मतलब कि आप दिमाग में रखने का मतलब यहाँ ये है कि जब भी आएगा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा, मतलब V5 लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब V1 या V5। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अब आगे जो हल्का एक और है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद आपका आता है प्रिंसिपल, जिसको हम प्रोवर्ब कहेंगे। अब आगे आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, लेकिन हम कॉमन एयर में लेंगे, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मैटर। आपका आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत मतलब जो भी रूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है PAL, ये हो गया सिद्धांत वाला। तो प्रिंसिपल में क्या आएगा, प्रिंसिपल में क्या आएगा आपका, जैसे मान लीजिए वाटर, अगर मैं लिखूँ वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है, बताइए। मैंने बताया प्रिंसिपल भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रिंसिपल मतलब वाटर जो है बॉयल हो रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही
ये क्या है, बॉयल होता है माना जाता है, इसलिए ये भी सिद्धांत है, रूल है, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, कभी भी ये बिफोर में नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज एम आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, बॉयल्स हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसमें वाटर के साथ। मान लीजिए वुड इज फ्लोटिंग, मैं लिख दिया वुड इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, यह भी सिद्धांत है, कोई ना कोई सिद्धांत है, यह भी कोई ना कोई प्रिंसिपल है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है कभी भी इज प्लस बिफोर नहीं लगेगा, मैंने बताया ये भी आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, इसलिए इसको भी हम इज एम आर में नहीं लेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, वुड फ्लोट्स हो जाएगा, मतलब V5 लगेगा, कॉन्टिन्यूस में कभी भी नहीं होगा। प्रिंसिपल हो गया, और भी टाइप का क्या कहते हैं, प्रिंसिपल हो गया, और एक प्रोवर्ब भी, जो भी आपका प्रोवर्ब है मतलब कहावत, लास्टली हम देखेंगे कि कौन कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रिंसिपल हो गया, अब हम लेंगे प्रोवर्ब समझते हैं। अब मैं बता सकता हूं प्रोवर्ब, ये प्रोवर्ब भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, कभी भी एग्जाम में अगर वाज दे दे, परफेक्ट दे दे, कॉन्टिन्यूस में दे दे, फ्यूचर में दे दे, कभी भी आप याद रखिएगा, यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमें प्रोवर्ब भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर कुछ नहीं लगेगा, चाहे किसी भी कोई दूसरे टेंस में जाएगा ही नहीं जाएगा। तो प्रोवर्ब मतलब कि जहां चाह वहां राह, बोलते हैं ना, देयर where there is will, there is a way, might is right, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह का जो सेंटेंस आता है, प्रोवर्ब आता है, where there is will there is a way, मतलब जहाँ चाह वहाँ राह, अगर आपको चाह है कुछ करने का तो राह अपने आप मिल जाएगा। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस कहावत टाइप आता है, ये भी प्रोवर्ब जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे जो है और भी जो चीज़ें हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सब आपका स्पेशल रूल है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, वो चाहे 12th के हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, किसी को भी ये जरूर आना चाहिए स्पेशल रूल, इसी से एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आगे बोलना ये चाहूँगा कि और भी आगे, जैसे कि न्यूज़पेपर हेडलाइन, कमेंट्री जो लाइव होता है, हिस्टोरिकल इवेंट होता है, ये सब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता है। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सो आशा है, एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इससे अगर हम थोड़ा सा तेज अगर पढ़ाए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और आशा है कि आप जरूर पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि ज़्यादा देर का है नहीं। सो ये मेरा पूरा फोकस है कि आप लोगों को समझ में आए, इसी फोकस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।